एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे इस संदेश को समझने के लिए। जैसे कि आज का हमारा विषय है संसार का बैर। यीशु मसीह ने एक बात कही है यूहन्ना की पुस्तक में, जैसे यूहन्ना 15 अध्याय उसका 18 वचन। यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे हैं, यदि संसार तुमसे घृणा करता है, संसार के लोग कौन? जो अविश्वासी हैं, यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, वो लोग संसार के हुए। यदि संसार तुमसे घृणा करता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे घृणा की है। यीशु मसीह जब शास्त्री और फरीसियों को संदेश सुनाते थे तो कोई लोग उन पर विश्वास नहीं करता था, उनसे घृणा करते थे और उनसे दूर रहते थे और हमेशा उनको मार डालने का षड्यंत्र रचते रहते थे, क्योंकि शास्त्री फरीसी और यहूदी कभी यीशु को परमेश्वर स्वीकार नहीं किया था। 19 में, यदि तुम संसार के होते, ये मसीहियों के लिए आयत है, विश्वासी के लिए आयत है, जो परमेश्वर ने जिनको पहले से चुन लिया है, उद्धार कर दिया है, पापों को मिटा दिया है, उनके लिए आयत है। परमेश्वर प्रभु यीशु क्या कह रहा है, सुनो। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो, यीशु मसीह साहब कह रहा कि तुम इस संसार के नहीं हो। तो परमेश्वर यहाँ पे साफ बता रहा मसीहियों को कि तुम संसार के नहीं हो, तो हमें संसार से प्रेम नहीं करना है, ठीक है। और मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल लिया है। परमेश्वर प्रभु यीशु आपको इस संसार से चुनकर निकाल लिया है, आपको बचा लिया है, नरक जाने से आपका उद्धार कर दिया है। इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। क्यों घृणा करता है? क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, यीशु को मानते हो, यीशु को परमेश्वर स्वीकार करते हो, और संसार के लोग यीशु को नहीं स्वीकार करते, इसलिए संसार के लोग तुमसे घृणा करते हैं। यीशु ने साफ साफ कहा था कि मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे, घृणा करेंगे, सताएंगे, मारेंगे, लूटपाट करेंगे, और ये घर के ही लोग होंगे। माता पिता अपने बच्चों के लिए उठ खड़े होंगे मारने के लिए, और बच्चे लोग अपने माता पिता को मारने के लिए उठ खड़े होंगे। यीशु ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित इस वक्त नजर होती आ रही है। और 20 में, यह वचन जो मैंने तुमसे कहा याद रखो। यीशु मसीह ने कहा था ये बातें जो मैं तुमसे कह रहा हूँ हमेशा इन्हें याद रखो, भूलो मत। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यीशु मसीह के पास जब बहुत सारे चेले इकट्ठे थे, 12 चेले और भी बहुत सारे उनके चुने हुए थे, तो यीशु मसीह उन सब से कह रहा था कि तुम मेरे नाम के घर सताए जाओगे। ये बात सच भी, पौलुस कितना मार खाया, सताया गया, और पतरस को उल्टा टांगा गया, तो इन सब को सताया, इन सब को संसार ने कितना सताया, इन सब प्रचारकों को। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यीशु मसीह साहब कह रहा है कि तुम्हें भी सताएंगे मेरे नाम के कारण। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। 21 में, परंतु ये सब बातें वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। आज ये बात सच भी है, किसी के पास हम अगर यीशु का संदेश सुनाने जाते हैं तो हमेशा क्रोधित हो जाता, गुस्सा करता है कि मेरे पास क्यों ये संदेश लाया है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। ये बात सच है। यीशु मसीह साहब कह रहा है कि परंतु ये सब बातें मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे उसे जिसने मुझे भेजा नहीं जानते। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, ये लोग मुझे नहीं जानते हैं, ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। 22 में, यदि मैं ना आता, यीशु मसीह कह रहा है, यदि मैं कुंवारी मरियम के द्वारा से गर्भ से द्वारा अगर मैं ना आता और इन्हें संदेश ना सुनाता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते। ये बात सच्ची, अब उनके पास कोई बहाना नहीं है अपने पाप को छिपाने का, परंतु अब अपने पाप के लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। हाँ, ये बात सच है, जब न्याय आसन के सामने ये लोग खड़े होंगे तो इनके पास कोई बहाना नहीं होगा कि यीशु तू मुझे संदेश नहीं सुनाया, मैं जानता नहीं था तुझे। अब इनके पास कोई बहाना नहीं चलेगा शास्त्री फरीसी यहूदियों के लिए, जो यीशु को सताया करते थे। 23 में, जो मुझसे घृणा करता है वह मेरे पिता से भी घृणा करता है। 24 में, यदि मैं उनके मध्य में ना काम करता
जिन्हें किसी और ने नहीं किए तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है। यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह ही पुत्र परमेश्वर है, सब कुछ यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है। ये तीन नहीं है, त्रिएक नहीं, सब एक ही परमेश्वर हैं, ये सब एक ही है। तभी तो यीशु कह रहा मुझे भी देखा, मेरे पिता को भी देखा है इन लोगों, और दोनों से घृणा की है, दोनों से घृणा की है, यीशु मसीह कह रहा है भैया। आशा करता हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ आया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन।